दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, इसमें हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं। आज आपका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन ही बताता हूँ, साथ में उसका उत्तर भी बताता हूँ कि कितने मतलब क्वेश्चन में क्या लिखना है, उत्तर में मतलब किसी भी क्वेश्चन के, और साथ ही में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनकी सीरीज को स्टार्ट किया है। एक पार्ट ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा उस पार्ट को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के इसको चेक कर सकते हो। और आज आपका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए वो लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है स्क्रीन पर, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप लोग टॉप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं और इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पेज को हटाते हैं, जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसका पहला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी चालक की वैद्युधारिता से आप क्या समझते हो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी चालक की वैद्युधारिता से आप क्या समझते हो। ये एक पहला क्वेश्चन आपका होता है। इसमें एक लाइन आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि आरसी का विमीय समीकरण लिखिए, निकालिए। यानी कि आरसी मतलब आर मतलब प्रतिरोध, और जो आपका सी होता है यानी कि धारिता का विमीय समीकरण भी आपको निकालना है, जहां पर जो आपका आर है वो प्रतिरोध है और धारिता आपका सी है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हो, आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। सबसे पहले आपको इसमें बताना है चालक की वैद्युधारिता के बारे में। तो क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हिंदी लगाओगे वैद्युधारिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चालक द्वारा जो आपका आवेश होता है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग विद्युत धारिता बोलेंगे। यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो आपका इस चालक को जो दिया गया जो आवेश होता है तथा चालक के विभव में जो होने वाली वृद्धि होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो सी होता है आपका आवेश की चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में होने वाली वृद्धि के कह सकते हो आप लोग अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका होता है। इसका यदि हम सूत्र की बात करेंगे, सूत्र आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, C बराबर Q अपान में B, जहां पर C आपका है धारिता, Q आपका है आवेश और B आपका विभव है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आप दे भी सकते हैं Q आपका आवेश है और B आपका विभव में वृद्धि। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन था कि किसी चालक की वैद्युधारिता से आप क्या समझते हो, उसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग विद्युत धारिता बोलेंगे। और यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के वृद्धि में मतलब कि चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। C बराबर Q अपान में B इसका सूत्र होता है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग RC की जब बीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आरसी यानी कि आर इंटू सी की बीमा के बारे में आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ बताओ क्या, प्रतिरोध आर की बीमा के बारे में, फिर धारिता सी की बीमा के बारे में इंटू में करोगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो प्रतिरोध आर होता है, आर की बीमा जो होती है वो आपकी इस प्रकार से होती है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -2। और जो आपका धारिता सी की जो बीमा होती है आपका m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर आपका 4 और a की पावर आपका 2। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, m की पावर +1 में है, यहाँ पर आपका -1 में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। l की पावर +2 में है और यहाँ पर l की पावर -2 में है, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर a की पावर 2 है
प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर t की पावर 4 है, यहाँ पर t की पावर -3 है, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल t की पावर 1 बचेगा। और यदि आप लोग चाहो तो उसको पावर लिखने की जरूरत भी नहीं, केवल t लिख दोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो जो RC की विमा होती है कैसी होती है, t होती है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, RC का विमेय समीकरण निकालिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख भी कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग को बताना है कि विद्युत संधारित्र क्या होता है, उसके बाद फिर आपको बताना है इनके दो उपयोग के बारे में। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए इसके उत्तर के बारे में। तो संधारित्र के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। ये संधारित्र होता है एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र हम लोग कहते हैं। तो संधारित्र की परिभाषा तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम उसके उपयोग के बारे में समझते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग संधारित्र के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो संधारित्र के उपयोग में सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, संधारित्रों के उपयोग। फिर आप लोग पहला उपयोग बताओगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यानी कि संधारित्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युतधारा प्रवाहित करनी, यानी कि अगर कोई परिपथ है उसमें कुछ ही समय के लिए लेकिन प्रबल वैद्युतधारा प्रवाहित करनी हो, तो फिर इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। इस प्रकार से आपका पहला मुख्य कार्य आपने समझ लिया है। दूसरा मुख्य कार्य आप इसमें बता सकते हैं कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका संधारित्र होता है केवल आवेश का ही संचय नहीं करते हैं बल्कि ऊर्जा के भी संचय करते हैं, यानी कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं और साथ ही में किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए, मैंने आपको बता दिया है। नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करें, इसी प्रकार के आपका और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, या फिर आप बोल सकते हो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में, दूसरे इसका नाम जो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होता है। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, यानी कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित हम लोग कराते हैं, तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग याद करिएगा इसको। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अति लघु में भी आ जाता है, लघु में भी आ जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिएगा कि कहीं पर भी आप लोग आए तो आप लोग आराम से कर ले जाओ। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए। यानी कि बहुत सारे संकेत इसमें होते हैं, तो सभी संकेतों को समझाते हुए हम लोग को क्या बताना है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप बताएंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपका इस प्रकार से होता है, हाफ mv² अधिकतम बराबर h ने आपका हो जाएगा न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर आपका h ब्रैकेट में आपका यह न्यू माइनस न्यू नॉट। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। क्या होता है आपका जो आपका समीकरण होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग याद करिएगा। हाफ mv² अधिकतम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर आपका h ब्रैकेट में आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है।
जहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है V अधिकतम, ये आपका क्या होता है, उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग होता है, जिसको आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं या संकेतों के माध्यम से बता सकते हैं। न्यू आपका यहाँ पर होता है आवेशित फोटान की आवृत्ति, और जो आपका H होता है आपका प्लांक नियतांक होता है, और आपका न्यू नॉट आपका धातु की देहली आवृत्ति होती है। इस प्रकार से आइंस्टीन का प्रकाश वेग समीकरण भी आपका हो जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे जो यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।